जीवन का मतलब क्या है? हम आज यहां क्यों खड़े हैं? हमारे जीवन का मकसद क्या है? वॉट इज लाइफ? वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? समझते हैं? जो ये जिज्ञासा है कि मुझे जीवन का मतलब ढूंढना है, यही जीवन का मतलब है। यही आपकी चेतना की गहराई को दर्शा रहा है, डेप्थ ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जहां आप हर चीज पे प्रश्न उठाते हो, उसको समझने के लिए हर चीज को जानना चाहते हो गहराई से। क्या अगर आप जीवन का मतलब ढूंढना बंद कर दोगे तो आपका जीवन रुक जाएगा? जीवन के किसी विषय का मतलब ढूंढना बंद कर दोगे तो जीवन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। चल रहा है संख्य पक्षियों का, पेड़ पौधों का, जानवरों का, आपका भी चलता रहेगा। पर तो भी आप निरंतर इसका मतलब ढूंढ रहे हो, इसकी गहराई में जाना चाह रहे हो। ये उत्तेजना, ये जिज्ञासा, यही आपके जीवन का मतलब है दोस्तों। जीवन अपने आप को ना दो तरीके से मैनिफेस्ट करता है। पहला है जीना, खुद को सस्टेन करना, गुजारा चलाना, खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, अलग अलग मौसमों में खुद की रक्षा करना। और दूसरा है हर चीज पर प्रश्न उठाना, हर चीज को समझने का प्रयास करना, हर चीज का एक मीनिंग ढूंढना और बनाना, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जजमेंट्स के बेसिस पे, बिलीफ्स के बेसिस पे, समझ के बेसिस पे, ज्ञान के बेसिस पे। जो मृत्यु की तरफ जाने वाली यात्रा है, इसका बेहतर मीनिंग ढूंढना, बेहतर रास्तों की तलाश करना, इसको मैं कैसे बेहतर जी सकता हूं, गहराई से जी सकता हूं, इस यात्रा का और ज्यादा कैसे आनंद ले सकता हूं, ये सोच ही आपके जीवन का मतलब है दोस्तों। तो जीवन क्या है? पेड़ पौधे भी जीवित हैं, आप भी जीवित हो। जीवन है आपकी आज की क्षण की गहरी चेतना, जो अपने अंदर आपकी सालों साल की कहानी, हर अनुभव को, छोटे से छोटे हर सोच को, हर डर को, हर जीत को, सब कुछ समेटे हुए है, एक साथ समेटे हुए, वो सब जुड़ा हुआ, यही खासियत है। सब अलग अलग नहीं है। तो आप किसी भी चीज का रिएक्शन दे रहे हो, उसमें सब कुछ शामिल है, हर ख्याल मिलजुल के शामिल है दोस्तों। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन है, साइंटिस्ट ने बड़े से बड़े, मॉडर्न से मॉडर्न रोबोट डेवलप कर लिए, पर उनको चेतना नहीं दे पाए इंसान, जो हर इंसान में मौजूद है, फ्री में मौजूद है, वो सब में मौजूद है। पर वो इतनी यूनिक है, इतनी गहन है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे मैं की रचना करती है। हम अपने आप को हर क्षण खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट्स को नहीं मिल पाई। द सेंस ऑफ आई दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, दैट इज जीरो, इज लाइफ। तो जो मैं का भाव है, जैसे आप खुद को और खुद को इस दुनिया में जीते हुए देख रहे हो, वो निरंतर इवॉल्व कर रहा है। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, ढूंढ रहे हो, पा रहे हो, खो रहे हो। वो जीवन का मतलब है। और वो कहाँ जा रहा है? वो शून्यता की तरफ जा रहा है। पहले बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। खोना ही जीवन है, बुढ़ापा ही सत्य है, शरीर का नष्ट होना जीवन है, सब मिथ्या है, सब माया है करके शून्य पर आ जाएगा। यही जीवन का मतलब है, जीवन की कहानी है। तो जब भी आप कहते हो ना आई, मी, मैं, उसके अंदर आपका पूरा भूत शामिल है। ट्रॉमा लगा, सफलता मिली, किन लोगों ने प्रेम किया, किन ने नफरत करी, उसके दम पर आप खुद को कैसे देखते हो, और भविष्य की क्या अपेक्षाएं, भविष्य में आप खुद को कहां देखते हो, आपके जो डर हैं, इस मैं को पवित्र बनाने की, ऊंचा बनाने की, महान बनाने की जो यात्रा है, वो है जीवन की यात्रा, जीवन की कहानी, जीवन का मतलब। राह कोई भी चुन लो, राहें तो 100 मौजूद है, 1000 मौजूद है। और जहां आप मैं की पीक पर चढ़ जाओगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे, मैं सबसे ऊंचा होगा, उसके बाद वो सिर्फ गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो भ्रम टूटना शुरू हो जाएगा। और उस टूटते हुए मैं को अपनाना, तो भी कहानी में शामिल रहना, और उसको भी अनुभव की तरह लेना कि जब मैं को पाया था वो भी अनुभव था, ये मैं को खोना भी अनुभव है, कहानी को पूरा करता है। वही जीवन का मकसद है दोस्तों। तो जीवन वेव्स है, एनर्जी की वेव्स है, जो ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। लाइफ इज अ मिक्स ऑफ हाइज एंड लोज एंड द स्ट्रगल इन बिटवीन। तो हाई पे जाते हुए अपने डायरेक्शन को सही रखना, मन को पवित्र रखना, निरंतर प्रयास करना, सकारात्मक प्रयास करना, एफर्ट डालना चढ़ाई पर, वो जीवन का मतलब है। और उतरते हुए इस एहसास के साथ कि मैंने उस ऊंचाई को पाया, मुझे गर्व है, नीचे तो आना ही है, भ्रम तो टूटना ही है, उस मन की शांति के साथ उतरना जीवन है। तो इस स्केल के दोनों एंड्स इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमेशा 2 एंड्स होंगे आपके पास, सुख होंगे तो दुख भी होंगे, सफलता होगी तो सफलता भी होगी, फेम होगा तो अकेलापन भी होगा, प्रेम होगा तो नफरत भी होगी, सब कुछ होगा। पर आप किसी भी पॉइंट पे स्टक नहीं हो रहे, फंस नहीं रहे, निरंतर आगे बढ़े जा रहे हो, रुक नहीं रहे।
जीवन का मतलब है, जीवन का मकसद है, किसी भी पॉइंट पर जब आप जीवित हो, आपके अंदर ऊर्जा है, शरीर चालू है, आपके सामने दुनिया के रंग है, आपकी सेंसेस काम कर रही हैं, आप रुक नहीं रहे, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हो, आगे के लिए फैसले ले रहे हो। उस ऊर्जा का मौजूद होना जहां आप अपने आगे के लिए फैसले ले पाओ, कर्म कर पाओ, वही जीवन है दोस्तों। और जीवन का सही मतलब, सही मकसद है हर क्षण में अपने पास्ट को, अपने भूत को भुलाकर एक मजबूत फैसला अपने लिए लेना और उस पर चलना। यही जीवन का मतलब है। सब कुछ खो के भी एहसास करना ऊर्जा है, कोई ना कोई मौका है और उस पर चलना शुरू कर देना एक एक कदम करके, यही जीवन का मतलब है दोस्तों। एक व्यक्ति जो एक छोटे से लोहे के मजबूत पिंजरे में फंस जाता है, जहां वो सही से फिट भी नहीं आ पाता, वो मायूस नहीं पड़ा रहता, निरंतर प्रयास करता है, संघर्ष करता है उस पिंजरे को तोड़ने के लिए, उन लोहे की सलाखों को मोड़ने के लिए। जब तक वो संघर्ष करता रहता है तब तक वो जीवित है। वो अपनी परिस्थितियों पे एक्ट कर रहा है, लड़ रहा है, चाहे परिणाम जो भी हो। और किसको पता, निरंतर की हुई मेहनत से लोहा भी पिघल सकता है दोस्तों, वो सलाखें भी मुड़ सकती हैं। क्या पता कुछ महीनों में जाके वो सलाखें मुड़ जाए, वो बाहर ही आ जाए। वो कहानी सुनी ना आपने मांझी वाली, पहाड़ को काट के राह बना दी। तो हर इंसान वो कर सकता है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। और जिस क्षण वो इंसान उम्मीद खो देता है, निराश हताश होकर लेट जाता है कि अब मैं इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता, इस लोहे को नहीं मोड़ सकता, वही उसकी मृत्यु है। उसके बाद वो जीवित भी रहेगा तो वो मृत्यु ही है। तो वो उम्मीद कि मैं जीवित हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, अपने थॉट्स पर रिएक्ट कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, वो जीवन का मतलब है, जीवन का मकसद है दोस्तों। एक 85 साल का बूढ़ा इंसान जो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त है, जिसको अब कोई पूछता भी नहीं, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो भी जी रहा है, किसी उम्मीद से जी रहा है, उसको भी जीना है, उसने अपने लिए काम तय कर रखे हैं, वो जीवित है दोस्तों। उसका जीवन ऊंचा है, उसके जीवन का मकसद पूरा हो रहा है दोस्तों। क्योंकि उस समय वो ऊर्जा, वो प्राण स्त्रोत, वो आत्मा एक 80 साल के शरीर में कैद है, उसको चला रही है, बड़ी एफिशिएंटली चला रही है, मकसद के साथ चला रही है, हार नहीं मानी, उम्मीद है, जीना चाहती है, इच्छा शक्ति कायम है, कोई ना कोई काम कर रही है। यही जीवन का मकसद है। द होप दैट यू कैन लिव, यू कैन मेक अ कमबैक, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट एंड एक्टिंग ऑन दैट होप इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इंसानी शरीर हमें क्यों मिला है? हम ही हैं जो और जीवों को समझ सकते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं। वीडियोस देखी होंगी ना आपने सोशल मीडिया पे कि जानवर फंस गया, किसी जानवर का बच्चा फंस गया, वो इंसानों के पास आ रहे, इंसान मदद कर रहे हैं, 2-4 मिनट में मुक्त कर दिया। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास है? उन जानवरों के पास नहीं है ना। जीवन तो उन्हें भी मिला, इतना बड़ा शरीर मिला, आपसे बड़ा शरीर होगा, आपसे ज्यादा ताकतवर होंगे, पर वो कैपेबिलिटी, वो इंटेलिजेंस नहीं मिली। तो वो किसको मिली? आपको मिली। तो प्रकृति की मदद करने की, प्रकृति में खुशी को स्थापित करने की, प्रकृति की रक्षा करने की, जीवों की मदद करने की, हिंसा को रोकने की क्षमता आपको मिली है। उसको स्थापित करना, ये भी आपके जीवन का मकसद है दोस्तों। जितने जीव जंतु हैं आप उनसे समता भाव रख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी मदद करना, उनके लिए जीवन को आसान बनाना आपके जीवन का मकसद है दोस्तों। उसमें आप खुद भी शामिल हो। तो आपका जो भी मकसद है, जो भी एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमेशा एक अच्छे पर्पस से एसोसिएटेड होना चाहिए, अच्छे विजन से होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी आना है, फेमस होना है, मकसद अच्छा होना चाहिए कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकूं, मुझे देखकर लोगों को सुख की अनुभूति हो। इसमें मैं कम कपड़ों की बात नहीं कर रहा। बिजनेस भी कर रहे हो तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना के लोगों को देना, उनका जीवन आसान करना है, ये एक बड़ा विजन है। ये है ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, सही मकसद। ये लेके चलोगे, कभी असफल नहीं होगे जीवन में। जुनून होगा, पैशन होगा, हार नहीं मानोगे दोस्तों। अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ होपलेसनेस इज नॉट डेथ, सबमिटिंग योर सेल्फ टू दैट होपलेसनेस इज डेथ। तो हर इंसान कभी ना कभी होपलेस होगा, नाउम्मीद होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, बीच में काम छोड़ देगा, होगा, सबके साथ हो। पर उस होपलेसनेस पे अपने आप को डेडिकेट कर देना, उसको अपने जीवन का साथी बना लेना, ये है मृत्यु, ये है जीवन का मतलब खो देना। मुझ पे भरोसा रखो, इस दुनिया में ज्यादातर लोग जीते जी मर चुके हैं, मरा हुआ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मकसद खो दिया है। बस वो दिन काट रहे हैं मरने के लिए। उन्होंने हर अच्छी चीज की उम्मीद खो दी है और वहीं जीवन खत्म। वही आपको नहीं होने देना। लाइफ इज इन एक्सप्लोरिंग। जीवन का मकसद है
ब्रह्मांड के नए नए पहलुओं को उजागर करना, जो आपके मन के अंदर, मन में छुपे ब्रह्मांड के अंदर पहले से ही मौजूद है, पर उन पर से चद्दर हटाना, उन पर रोशनी डालना, उनसे अवगत होना, मन के ब्रह्मांड को इस भारी ब्रह्मांड से जोड़ना, दोनों को एक समान बनाने का प्रयास करना। जितने नए अनुभव लोगे उनको अनुभव की तरह देखोगे, उनमें फंसोगे नहीं, फिर अलग अनुभव लोगे। वो आपके जीवन का एक बहुत ऊंचा मतलब है दोस्तों। जीवन कभी भी भारी विषयों में नहीं है। ये पालूंगा तो जीवन सफल, यही मेरे जीवन का मकसद है, ये पा लेना, ये गाड़ी खड़ी कर देना, ये घर खरीद लेना, ये इंसान का होना, ये जीवन का मकसद कभी नहीं हो सकता दोस्तों। मृत चीजों को, वस्तुओं को पाने से आप जिंदा महसूस कर रहे हो, मृत चीजों की चमक से आप जिंदा महसूस कर रहे हो। जीवन है वो ऊर्जा जो अंदर से बाहर की तरफ प्रवाह हो रही है, अंदरूनी मन से इस ब्रह्मांड, इस दुनिया की तरफ प्रवाह हो रही है, आपके फैसलों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपके रिएक्शंस के द्वारा। इस जीवन में आपका शरीर, अनगिनत जीवाणु, सेल्स, ऑर्गन्स, हार्मोन सब लगे पड़े हैं निरंतर, पूर्ण रूप से समर्पित है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, कि आपको जीवित रखा जा सके। क्यों रखा जा सके? कोई तो कारण होगा ना। वो कारण है अपनी गहरी चेतना को संभालना, अपने मैं को एक ऊंचा स्थान देना, एक ऊंचा मकसद देना, जिसमें जीवों का भला हो सके, जो एक अच्छी शांत कहानी जी सके। इच्छा शक्ति को कायम रखना, कर्म करने की शक्ति को कायम रखना, गिर के उठना, एक ऊंचा जीवन जीने की कामना करना, एक पवित्र जीवन जीने की कामना करना। जीवन है अंदरूनी यात्रा। लाइफ इज अ जर्नी विद इन। खुद को पहचानना, अपनी सच को पहचानना, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर। अपने फेलियर से समझो कि मुझे कहाँ गाइड किया जा रहा है, कौन सी राह दिखाई जा रही है। तो जीवन को ढूंढो शांति में, स्थिरता में। इसका मतलब ये नहीं कर्म नहीं कर रहे, पैशन नहीं है। इंटरनल स्टेट ऑफ साइलेंस, मन की व्यथा को, चंचलता को कम करना, जो भारी विषयों से भरी पड़ी है, जो भारी विषयों से निरंतर दे रहे हैं। मौन रहना ही सुख है, जीवन का मतलब है दोस्तों। जितना रह पाओ, हर सांस के बाद चाहे मौन रह रहे हो, खुद को कुछ समय दे रहे हो मौन रहने के लिए, मुक्त रहने के लिए भारी विषयों से। जीवन का मतलब है आखिरी क्षण तक अपने लिए युद्ध करते रहना, संघर्ष करते रहना, जीवन जीने की इच्छा को कायम रखना। जब आपका मन आपको प्रेशर में डाल दे, निरंतर प्रेशराइज कर रहा है, आप छोड़ दे, हार मान ले, तब भी खड़े हो अपने साथ। कुछ दिनों पहले की बात है, सर्दियों की सुबह थी। मैं सुबह सुबह के टाइम गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया था। तो पेट्रोल पंप पर नोकझोंक चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी। वही एक मिडिल एज का आदमी था, सफ़ेद दाढ़ियाँ सी आ रही थी, चेहरा थोड़ा सा ढला हुआ था, बड़े गुस्से में कह रहा था, जीवन में ना बहुत झटके झेल के यहाँ पर आया हूँ, बहुत नुकसान सह के यहाँ तक आया हूँ, ये झटका भी सह लूँगा, निकलवा दे मुझे, कुछ ना कुछ कर लूँगा, अब मुझे परवाह नहीं है, और 10 झटके झेल सकता हूँ मैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पे जो चमक आ गई, जो दृढ़ता का भाव, जो मजबूती आ गई, जो उसकी एक हारी हुई कहानी संघर्षों ने उसको दे दी ना, वही जीवन की ताकत है दोस्तों, ऊर्जा है। यही इंसान हार के भी जीत जाता है, जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया ना, कि कुछ भी नाजायज नहीं सहूंगा, बदतमीजी नहीं सहूंगा, अपने को तो आदत है गिरने की। यही जीवन का मतलब है दोस्तों। जीत तो सुख देती है, पर हार भी ये कॉन्फिडेंस दे देती है दोस्तों। जीवन है आज ही एहसास कर लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मूल्यवान है जो आज में मौजूद है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और भविष्य में सोचो कि कल मेरे पास वो था पर मैंने वसूला नहीं, उसका एहसास नहीं किया, और आज ही उसकी केयर कर लो। तो आज ही जागो, सोचो क्या क्या है जो कीमती है, जो भविष्य में नहीं होगा, जिस पर मुझे ध्यान देना है, जिसको वसूलना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कोई जीत हो, कोई एहसास हो, उसको बहुत खुल के अच्छे से वसूलना है, पूरे आनंद में, मस्ती में जीना है। फुल मस्ती होनी चाहिए जीवन में। कर्म करो, बहुत मेहनत करो, संघर्ष करो, पर मस्ती पूरी करो, ताकि कल कोई गम ना हो कि ये चीज चली गई, ये इंसान चला गया, ये फेज ऑफ लाइफ चला गया, आपको सिर्फ ये लगे पूरा वसूल के आए अपन। तो आज ही अपनी सहूलियतों का सम्मान कर रहे हो, यह है एक ऊंचा जीवन दोस्तों। जीवन वो ताकत है, वो पावरफुल एनर्जी है, वो ऊर्जा है, जो एक नन्हे से निर्जीव बीज को एक फलों से लदे हुए बहुत ही बड़े वृक्ष में तब्दील कर सकती है। ये भौतिकवादी दुनिया सिर्फ उसको जाने अनजाने में जो बहुत जरूरत की चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी दे देंगी, और वो बीज एक बहुत बड़े पेड़ में पनप जाएगा। इतनी ताकत रखता है ये ब्रह्मांड, इसका हर बीज। आप तो आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत सहूलियतें नहीं चाहिए, सिर्फ जीवित रखने की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है ना, और अनुभव बन रहे हैं आपके अंदर। आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत बड़े से बड़ा कुछ कर सकते हो, बहुत ऊंचा जीवन जी सकते हो दोस्तों।
हर दिन अपने आप को 2 मिनट का एक तोहफा देना। 1440 मिनट होते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट का एक तोहफा जरूर देना। उस 2 मिनट के लिए समझ लेना आपके पास सब कुछ है, आप मुक्त हो, ब्रह्मांड सब कुछ चला रहा है, सब कुछ संभाल लेगा। जो बुरा होना है, जो डर है, वो सबको संभाल लेगा। इस 2 मिनट में कोई मरे नहीं जा रहे, कहीं भागे नहीं जा रहे, कुछ भागा नहीं जा रहा। ये आपका है, सब कुछ शामिल है इसमें। आप मुक्त हो, फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, सब कुछ अच्छा है। ये समय सिर्फ आपका है। फील फ्री, फील होलसम, फील अबंडेंट। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ सही चल रहा है। मुस्कुराओ, धीमे पड़ जाओ, धीरे धीरे गहरी सांसें लो। शरीर की मूवमेंट्स को बहुत स्लो कर लो। मूव करो बहुत स्लो। हाथ रख रहे हो बहुत स्लो, सर हिला रहे हो बहुत स्लो, आंखें खोल रहे हो बहुत स्लो। अब बहुत अच्छा महसूस करो आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी आपने सकारात्मक किया, जो भी प्रयास आप कर रहे हो, जो भी रिश्ते आपके पास हैं, जीवन की जो भी यादगार अच्छी सुखद यादें हैं। इस सुख की अनुभूति के साथ आपके अंदर से, आपके पाँव की तरफ से चेतना की ऊर्जा उठेगी आपके सर की तरफ, आपको और ऊपर लेकर जाएगी। लहरें उठेंगी ऊपर की तरफ, जैसे नशे में लोगों को होता है ना। आपको महसूस होगा आप उड़ रहे हो, अपने अंदर ही अंदर उड़ रहे हो। ये ऊर्जा का स्रोत है जो आपके अंदर भरा पड़ा है दोस्तों। जीवित महसूस करो इसके द्वारा। ये आपको रिफ्रेश कर देगा, रीसेट कर देगा, आंखें खोल देगा आपकी जीवन की तरफ। और साथ ही साथ जीवन का एक मकसद है खुद को जीवन जीते हुए देखना, जीवन में उलझना नहीं। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी होनी हो रही है, उसमें उलझना नहीं। उलझते उलझते एक दिन मर नहीं जाना। खुद को, उस जीवन को जीते हुए देखना, थोड़ा सा ऊंचा उठ के, थोड़ा सा डिटैच होके, खुद को संभालना, खुद को समझाना, खुद को निरंतर प्रेरित करते रहना आगे बढ़ने के लिए। किसी भी माहौल में फंसना नहीं, किसी भी जगह फंसना नहीं, अटकना नहीं। सिर्फ रिएक्शन वाला जीवन नहीं जी रहा, जो हो रहा है रिएक्ट कर रहे हो, जो हो रहा है रिएक्ट कर रहे हो। और दोस्तों ध्यान रखना, जीवन का हर प्रश्न, हर डाउट आप खुद से बात करके, गहन चिंतन करके उसका जवाब ढूंढ सकते हो। इतनी बड़ी आपकी चेतना है, पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतना में छुपा हुआ है। लाइफ इज इन रियलाइजिंग दैट देयर इज नथिंग यू कांट डू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।